आखिरी मुकर्रिर जो बड़ी शिद्दत से हम इंतजार कर रहे हैं, जिनका नाम नामी गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब फारूकी, जो कि कटक से तशरीफ लाए हैं। बस आप हज़रात के सामने रूबरू होंगे और इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो दूर में बैठे हुए हैं दो चार अहबाब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बयान करने नहीं बैठा हूँ, बल्कि आप हजरात को देखने के लिए बैठा हूँ। यकीनन बहुत ही कीमती वक्त है, ऐसे वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। आइए जरा दीदार करा दीजिए। माशाअल्लाह, ये समझदार लोग हैं। आइए आइए आइए। हामिदन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। दुआ से पहले मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, जरा ये भी तो हमें और आपको पता चले। मेरे भाई, आप अपने बैनर में एक नाम देख रहे होंगे, हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब कासमी बरकी दाम फयूज़ुहुम। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सूबे उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी है और उड़ीसा के मादरे इल्मी, जिस तरह दारुल देवबंद पूरे हिंदुस्तान का मादरे इल्मी है, उड़ीसा का मादरे इल्मी जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा है। उस मरकजुल उलूम के वो मुहतमिम भी है, शेखुल हदीस भी हैं, हजरत खूब वाकिफ हैं। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कल रात मुझे हजरत ने फोन किया कि मेरे बहुत अजीज लोग रहते हैं वहाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाता, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस गाड़ी से हजरत चलते हैं वो काफी पुरानी हो गई है, अचानक धोखा दे दी, टिकट भी नहीं बन पाया। बड़ी माजरत के साथ मुझे मुफ्ती साहब ने, अच्छा वो हमारे मोहतमिम हैं, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के शायद बायद ऐसे बाअखलाक मोहतमिम होंगे जैसे हमारे मोहतमिम साहब, बहुत ही बाअखलाक इंसान, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो उनको जानते हैं वो वाकयातन जानते हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी शख्सियत की जानशीन है और कितने अखलाकमंद इंसान हैं। लेकिन मेरे भाई, उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन हजरात से कह दीजिएगा कि कभी मेरा अगर उस इलाके में प्रोग्राम हो तो बिन बुलाए मैं जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। तो आप हजरात से दुआ की दरखास्त के लिए भी वो कहे हैं, आप हजरात उनकी माजरत कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे भाई, 5-7 मिनट की बात है, इंशाअल्लाह सुनेंगे इंशाअल्लाह। आइए कुरान देखिए, किसी आलिम के पास, किसी मौलवी के पास वो जुबान नहीं है और ना वो अल्फाज हैं जो अल्लाह की मोहब्बत को बतला सके। तो आइए अल्लाह की जुबान ही से हम समझे कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। मकसदे जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसदे हयात अल्लाह की याद। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। न आने में हमारी मर्जी का दखल, न जाने में हमारी मर्जी का दखल। अक्लमंद इंसान वो है जो ये बीच की जिंदगी है ये भी अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक गुजारता है।
फिर आना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जाना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, और जिंदगी गुजारना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल, ए मेरे महबूब कह दीजिए। अंदाज देखिए अल्लाह का, बयान नहीं कर रहा हूं, बस एक जुमला समझा रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बत समझा रहा हूं। कुल, ए मेरे महबूब कह दीजिए। प्यारे अल्लाह, किनसे कह दूं, क्या कह दूं? अल्लाह कहता है आगे, या इबादी, मेरे बंदों से कह दीजिए। कितना दर्द भरा जुमला है देखिए, लोगों से नहीं, अच्छा डेमो वालों से नहीं, झालदा वालों से नहीं, बल्कि ये तमाम के तमाम मेरे बंदे हैं, मेरे बंदों से कहिए सुभान अल्लाह। या इबादी, मेरे बंदों से कह दीजिए। हुजूर कहते हैं कि प्यारे अल्लाह, आपके बंदे तो बहुत से हैं, उसमें गैर मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी हैं, उलमा भी हैं, हुफ्फाज भी हैं, कुर्रा भी हैं, किनसे कह दूं? क्या जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं उनसे कह दूं? अल्लाह कहता है नहीं। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अब तक कोई नेकी का काम ही नहीं किया है। अच्छा, जो अब तक एक भी नेकी का काम नहीं किया, उनसे कह दूं, क्या कह दूं? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। मेरे भाइयों, जरा बताइए तो सही, जब बादशाही ये कह दे कि आओ लेकर जाओ, अब बताइए उस दरबार में किसी चीज की कमी हो सकती है? बस हम लेने वालों की कमी है, हम मांगने वालों की कमी है। मेरे भाई, मैं एक मिसाल देकर समझाऊं कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। मुल्क पाकिस्तान का एक मनचला लड़का 15 साल का, वो माँ बाप की नाफरमानी करके सऊदी अरब चला जाता है, वहीं जिंदगी गुजारता है। जिंदगी गुजारते गुजारते उनकी उम्र 60-65 को पहुंचती है। अल्लाह की जानिब से तौफीक मिलती है, वो हज बैतुल्लाह करता है। अल्लाह ताला हम सब को बैतुल्लाह की जियारत की तौफीक अता फरमाए। जब बैतुल्लाह का वो तवाफ कर रहे थे, तो जो हुज्जाज है वो जानते हैं कि बैतुल्लाह का जब तवाफ किया जाता है तो आंखों से आंसू जारी होता है। वो शख्स देख ये रहा है कि सारे इंसान की आंखों से आंसू जारी है, मेरी आंख से आंसू जारी नहीं हो रहा। वो सोचने पे मजबूर कि हाय अल्लाह, मेरा दिल कितना पत्थर हो गया है, अल्लाह का घर है और मेरी आंख आंसू बहाने को तैयार नहीं। बगल में एक आलिम साहब बैठे हुए थे, फौरन उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हजरत बताइए, सारे अहबाब रो रहे हैं, जितने तवाफ करने वाले सब रो रहे हैं, लेकिन मेरी आंख से आंसू जारी नहीं होता, क्या बात है? वो अल्लाह के वली समझ जाते हैं, कहते हैं कि जरूर तुमने किसी का दिल दुखा कराया है। मेरे भाई, जब हम अल्लाह के किसी बंदे का दिल दुखाते हैं, याद रखें उस इंसान का दिल पत्थर हो जाएगा, उसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। पहली फुर्सत में इस मजलिस में अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सारे शिकवे शिकायत तोड़ देंगे और हर इंसान से गले मिलकर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। खैर, उनके जहन में आता है कि हाय, मैंने तो अपने माँ बाप का दिल दुखा कर आया। फौरन टिकट वीजा लेते हैं, मुल्क पाकिस्तान पहुंचते हैं, अपने महल्ले पहुंचते हैं, लोगों से मालूम करते हैं कि फला नाम का इंसान रहता था, यानी अपने बाप के बारे में मालूम कर रहे हैं। क्या वो जिंदा है? लोग कहते हैं कि उनका तो इंतकाल हो गया, उनकी बीवी अभी हयात से है, एक फला झोपड़ी में रहती है। यानी वो इंसान समझ जाता है कि मेरी माँ जिंदा है और बाप का इंतकाल हो गया। आगे सुनिए, गौर से सुनिए। वो जाते हैं, झोपड़ी के दरवाजे के बाहर से यूं दस्तक देते हैं, अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है। देखिए, 60-65 साल का बूढ़ा
बेटा बनकर और अंदर बूढ़ी माँ लेटी हुई है। बाहर से, दरवाजे के बाहर से वो 60 साल का बेटा यूं दरवाजे को दस्तक देता है। अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, कौन? तो बाहर से जो 45-50 साल के बाद आया है वो दरवाजे के बाहर से कहता है, मैं। तो अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, बेटा तू आ गया। मेरे भाई जरा सोचे, 45-50 साल के बाद अगर कोई बूढ़ा बनकर अपनी माँ के पास आता है, दरवाजे के बाहर रहता है, 50 साल के बाद कोई नाफरमान औलाद लौटती है, खुदा की कसम बिन देखे आवाज से दुनिया की माएं पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा लखते जिगर है। हाँ, मेरा वही बेटा है जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर कभी दूध पिलाया था। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है, दुनिया की माएं 50 साल के बाद नाफरमान औलाद को माफ करती है। खुदा की कसम, वो अल्लाह दुनिया की 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इसी आयत के ज़ेल में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि ये आयत दरअसल उन मुसलमानों के लिए है जो मुसलमान बेचारे गुनाह करते करते थक जाते हैं और वो अपने आप को एहसासे कमतरी का शिकार बना लेते हैं और वो ये समझते हैं, मैं तो शराबी इंसान, मैं तो जुआरी इंसान, मैं तो गुनाहों के अड्डे में जिंदगी गुजारने वाला, मैं बेईमान बेनमाजी, मुझे अल्लाह कहां से माफ करेगा। मेरे भाइयों, नहीं, कभी ज़हनो दिमाग में ये बात मत लाना, बल्कि आपके रब का फरमान है। बल्कि मुझे कह लेने दीजिए कि मेरे भाई 70 साल का बूढ़ा, दाढ़ी सफेद हो जाती है, सारी जिंदगी अय्याशी के अड्डे में जिंदगी गुजारा हो, लेकिन 70 साल के बाद जब अल्लाह के दरवाजे पे आता है, मस्जिद के दरवाजे पे आता है, याद रखे गांव वाले, महल्ले वाले अलग तानो तशरी करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ हाँ 70 साल की जब उम्र हो गई, 70 साल का बूढ़ा हो गया, सारी जिंदगी तो शराब की भट्टियों में जिंदगी गुजारी, सारी जिंदगी तो गुनाहों के अड्डों में गुजारी, अब आए हैं एक पांव दुनिया में तो दूसरा पांव कब्र में, अब आए हैं तौबा करने, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे रब का फरमान तो सुने, 70 साल के बाद कोई बूढ़ा जब अल्लाह का दरवाजा खोलता है, अल्लाह की मस्जिद आता है, तो खुदा की कसम अल्लाह का फरमान जारी होता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वेलकम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद, मरहबा मरहबा, ए मेरे बंदे, 70 साल से तेरा करीम रब इसी दिन का इंतजार कर रहा है। और अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है और ये कहता है कि ओ फरिश्तों, मेरे ये बंदे 70-80 साल के बाद आया है, राह फरार को छोड़कर राह रास्त पर आया है, दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर मेरे दरबार में आया है, ये मेरे सामने सजदा कर रहा है। ओ फरिश्तों, ये फर्श पर, जमीन पर सजदा कर रहा है, मैं अर्श पर बैठकर ये वादा करता हूँ मैं अपने इन बंदों को जरूर माफ करूंगा। मेरे भाइयों, ऐसे अल्लाह से हमारा और आपका पाला पाला है। आइए ऐसी तारीख रात में, ऐसे वक्त में कि जिस वक्त अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुकर्रब फरिश्ते ये आवाज लगाते हैं, कोई है मांगने वाला, कोई है अल्लाह से फरियाद करने वाला, ऐसे वक्त में हम आप बैठे हैं। आइए अल्लाह को मना लें, आइए आज अल्लाह से जमकर मांगेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ का आसान तरीका यह है, 2 मिनट का मैं मुराकबा कराता हूँ। मुराकबे का तरीका यह है, आंखों को बंद कर लीजिए और ज़हनो दिमाग में ये सोचिए कि प्यारे अल्लाह, दुनिया में जितने गुनाह किए हैं, ए मेरे अल्लाह, सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, जैसे चाहे बैठ जाइए और ये तसव्वुर कीजिए
कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की जुल्मतों सियाहत मिट रही है और मेरा दिल ये कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है। आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है। एक तेरी ही रहमत का अल्लाह सहारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला। दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला। बदकार हूँ मुजरिम हूँ, शैतान ने मारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। महबूब की उम्मत का मौला तू भरम रख ले। महबूब की उम्मत का मौला तू भरम रख ले। तेरे दर चौखट पर दामन को पसारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। हाथों को उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकस सनाउ कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दा व लकश शुक्र शुक्रा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। प्यारे अल्लाह, हम इस बात की इकरार करते हैं कि आप ही हमारा अल्लाह है। प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई माबूद नहीं। प्यारे अल्लाह, आप तने तन्हा हैं, आपके अलावा कोई रब नहीं। प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई पालनहार नहीं। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा खालिक है। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा मालिक है। प्यारे अल्लाह, आप ही हमारा राज़िक है। ए प्यारे अल्लाह, हम इस बात की भी इकरार करते हैं हम बड़े गुनहगार, खताकार, सियाकार, बदकार हैं।
प्यारे अल्लाह हम गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। प्यारे अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं। प्यारे अल्लाह हम अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं। प्यारे अल्लाह आज हम भरी महफिल में हम सब ये इकरार कर रहे हैं कि प्यारे अल्लाह हमसे बड़ा जुर्म हुआ है। प्यारे अल्लाह यकीनन हम इकरारी मुजरिम हैं। प्यारे अल्लाह यकीनन हम लुच्चे हैं। प्यारे अल्लाह हमने आपकी बड़ी नाफरमानी की। प्यारे अल्लाह हमने आपके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नाफरमानी की। प्यारे अल्लाह हमने सुना कि आपका रास्ता है। प्यारे अल्लाह हमने जाना कि आपका फरमान है, उसके बावजूद हमने छोड़ दिया। प्यारे अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं। प्यारे अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं। प्यारे अल्लाह यकीनन हम इतने बड़े मुजरिम हैं कि आपके लिए हक बनता है कि आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा कर हम सबको मार डाले। प्यारे अल्लाह आप पर हक बनता है कि हम तमाम बंदों को जलाकर खाकिस्तर कर दे। प्यारे अल्लाह आप पर हक बनता है जमीन फट जाए और हम सबको उसमें समो ले। प्यारे अल्लाह आपका हक बनता है हमें जलाकर मार डाले। लेकिन प्यारे अल्लाह आप अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला रब है। प्यारे अल्लाह हम इस बात की भी इकरार करते हैं प्यारे अल्लाह हम कमजोर सही, प्यारे अल्लाह हम मोहताज सही, लेकिन प्यारे अल्लाह हम आपके मोहताज हैं। प्यारे अल्लाह हम आपके बंदे हैं। प्यारे अल्लाह यकीनन सुबह को हम तौबा करते हैं, शाम को टूट जाती है, शाम को तौबा करते हैं, सुबह को टूट जाती है। प्यारे अल्लाह तौबा ज्यादा देर तक रहती नहीं। प्यारे अल्लाह हम तौबे पे कायम नहीं रह पाते, लेकिन प्यारे अल्लाह हम अपनी कमजोरी का सवाल आप ही के सामने रख रहे हैं कि प्यारे अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं। प्यारे अल्लाह पूरी दुनिया ने हमें धक्का मारा है। प्यारे अल्लाह पूरी दुनिया ने हमें नकारा है। प्यारे अल्लाह हर दरवाजे से हम भगाए गए हैं। प्यारे अल्लाह हर दरवाजे से हम भगाए गए हैं। प्यारे अल्लाह दुनिया के फकीरों को हमने देखा है, दुनिया की भिखारियों को देखा है। अगर एक घर से कुछ नहीं मिलता तो दूसरे घर में चले जाते हैं, वहां से नहीं मिलता तीसरे घर से मिल जाता है। प्यारे अल्लाह हम तो आपके दर के भिखारी हैं, हम आपके घर के फकीर हैं। प्यारे अल्लाह आपके अलावा कोई दर नहीं। प्यारे अल्लाह आपके अलावा कोई दर नहीं, आपके घर के अलावा कोई घर नहीं। प्यारे अल्लाह हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह हम सबको माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह यहाँ हमारे नौजवान भी बैठे हैं, गरम खून रखने वाले बैठे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े भी बैठे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हैं जो गुनाह का मतलब नहीं जानते। प्यारे अल्लाह हमारी माएं पर्दे में बैठकर अपनी आंचल को उठाकर दुआ मांग रही है। प्यारे अल्लाह वो माएं भी बैठी हुई हैं जिन माओं की दुआएं अर्शे मुअल्ला को चीर डालती है। प्यारे अल्लाह उन माओं का वास्ता, उन माओं की आंचल का वास्ता, छोटे छोटे मासूम बच्चों का वास्ता, इन उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम का वास्ता। प्यारे अल्लाह स्टेज पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, प्यारे अल्लाह इन बुजुर्गों का वास्ता। प्यारे अल्लाह इनमें बहुत से अहबाब ऐसे हैं जो रातों को जागते हैं, आपको मनाते हैं, आपके दर में आंसू बहाते हैं। प्यारे अल्लाह उन आंसुओं का वास्ता। प्यारे अल्लाह इस बड़े मजमे में कोई एक तो ऐसा आंसू होगा जो आपके दरबार में मकबूल होगा। प्यारे अल्लाह उस आंसू का वास्ता हम सबको माफ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए। सोने अल्लाह माफ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह आप बड़े अच्छे अल्लाह, आप बड़े सोने अल्लाह। प्यारे अल्लाह हमने दुनिया की माओं को देखा है
कि वो नाफरमान बेटे को माफ कर देती है। प्यारे अल्लाह, हमने छोटे छोटे मासूम बच्चे को देखा है, माँ थोड़ी सी नाराजगी की वजह से झिझकती है, दूर भगाती है, बच्चा फिर माँ के सीने से लगता है, माँ फिर भगाती है, बच्चा फिर सीने से लगता है, माँ फिर भगाती है, बच्चा फिर सीने से लगता है। उस बच्चे को भी यकीन है कि माँ वो जात है जो मुझे जरूर सीने से लगाएगी। प्यारे अल्लाह, हमें भी यकीन है आप हमें अपना लेंगे। प्यारे अल्लाह, हमें अपना लीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारे दिलों में अपने इश्क की आग जला दीजिए। प्यारे अल्लाह, अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए। प्यारे अल्लाह, हम थक चुके हैं। प्यारे अल्लाह, पाँव गुनाह करते करते थक गए, जुबान गुनाह करते करते थक गई, आंखें बोझल हो गई। प्यारे अल्लाह, जिस्म का एक एक लोथड़ा ये कह रहा है हम थक चुके हैं। प्यारे अल्लाह, अब तो हिदायत के रास्ते पर ले आइए। प्यारे अल्लाह, अब तो हमें अपना बना लीजिए। प्यारे अल्लाह, 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 रात की तारीकी है, आसमान के नीचे आपके बंदे बैठकर, आपकी बंदियां बैठकर आपको मना रहे। प्यारे अल्लाह, मान जाइए, अच्छे अल्लाह मान जाइए। आप तो बहुत जल्दी मान जाते हैं, आप तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। अच्छे अल्लाह मान जाइए ना। प्यारे अल्लाह मान जाइए, प्यारे अल्लाह मान जाइए। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हम सबको अपने बारगाह में बेहद कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, हश्र का मैदान होगा कि आलम होगा, उसके हम आपके दर में खड़े होकर, आपके सामने खड़े होकर हिसाब देने के लायक नहीं है। प्यारे अल्लाह, हमने मनचाही नमाज पढ़ ली, मनचाही इबादतें कर ली, जैसी चाहे जिंदगी गुजार ली। प्यारे अल्लाह, एक छोटा मासूम बच्चा कापियों में कुछ लिखता है, फिर 3-4 साल का बच्चा अपनी माँ को, अपने बाप को वो कापी दिखाता है, कहता है कि अब्बा जान देखिए हमने लिखा है। बाप जानता है, माँ जानती है कि कुछ भी नहीं लिखा, बस कलम चला दिया। लेकिन माँ और बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं कि बेटा तूने बड़ा अच्छा लिखा। प्यारे अल्लाह, हमने जैसे चाहे जिंदगी गुजार ली, जैसी चाहे इबादत कर ली। प्यारे अल्लाह, इस लायक नहीं कि आपके दरबार में इबादत पेश कर सके, लेकिन आप तो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब है। आप भी कह दीजिए कि बंदे तूने जैसा भी किया बड़ा अच्छा किया, जाओ हमने कबूल कर लिया। प्यारे अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, हश्र का मैदान होगा कि आलम होगा। अगर आपके फरिश्ते ये कहें कि ओ बंदो सुनो, तुम्हारे एक एक दिन की, एक एक रात की वीडियो हमने बना ली है, वीडियो बना ली है, पूरी जिंदगी की वीडियो है। क्या तुम ये चाहते हो कि आज पूरी दुनिया के सामने ये वीडियो चला दिया जाए, या वीडियो देखे बगैर तुम जहन्नम में जाना पसंद करोगे? प्यारे अल्लाह, कोई माँ का लाल नहीं होगा जो ये कहेगा कि हाँ वीडियो चला दिया जाए। हम सब जानते हैं कि हमारी रातें कितनी करतूत वाली रातें हैं। हम सब जानते हैं हमने दिन में कितने गुनाह किए हैं, रात की तारीकी में कितने गुनाह किए हैं। प्यारे अल्लाह, हम सब ये कहेंगे कि वीडियो न दिखाया जाए वरना बड़ी रुसवाई हो जाएगी। आज तो माएँ भी है, माएँ देखेंगी तो क्या कहेंगी, मेरे सीने से तुम दूध पीते थे और दुनिया वालों के सामने रात की तारीकी में ऐसे गुनाह करते थे, अफसोस तेरी जिंदगी पर। प्यारे अल्लाह, बड़ी रुसवाई हो जाएगी। प्यारे अल्लाह,
उस दिन से पहले हम सब से आप राजी हो जाइए। प्यारे अल्लाह राजी हो जाइए। प्यारे अल्लाह जो बीमार हाल है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह हमारे उलमा को दीन के सच्चे और पक्के दाई बना दीजिए। प्यारे अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमा लीजिए। इस बस्ती के एक एक घर में आलिम बाअमल पैदा कर दीजिए। प्यारे अल्लाह मस्जिद की तोसी का काम चल रहा है। प्यारे अल्लाह यकीनन हम थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, असल जात तो आपकी है। प्यारे अल्लाह खजाने गैब से आप इस मस्जिद की तोसी फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह इस बस्ती से जो अहबाब गुजर गए हैं, जितने मरहूमीन हैं, प्यारे अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह हमारे मदारिस, मकातिब, मसाजिद, दीनी खानकाहों, जमीयत, जमात हर एक की हिफाजत फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह हमें मांगना आता नहीं, मांगने के लायक भी नहीं, जो टूटी फूटी मांगी गई है प्यारे अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा लीजिए। महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।